राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। से नाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, सिया से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। भगवान श्री राम ने धनुर्भंग किया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। एक से एक अभिमानी राजा उन्हों के मान को मरोड़ दिया रे, उनके मान को अभिमान को मसल दिया रघुनाथ जी। देश देश के राजा सब आए, बड़े बड़े अभिमानी राजा आए। भक्त कहते हैं कि उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, अपनी अपनी मूछों पर सब ताव दे रहे थे, हम बड़े वीर हम बड़े वीर। लेकिन जितने मूछ वाले थे उन सब मूछ वालों को बिना मूछ के बालक रघुनाथ जी ने उनकी मूछ मरोड़ दी महाराज। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया। धनुष टूटा, जय जयकार हुई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भक्त जन कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतनी सहजता से राम जी ने धनुष कैसे तोड़ दिया। बोले राम जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु भक्तों के अलग अलग भाव होते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने धनुष को सिखा रखा था कि देखो मेरे आराध्य आएंगे, तुम्हें उठाने का प्रयत्न करेंगे तो तुम उठ जाना, हल्के हो जाना, राम जी को उठाने में कोई कष्ट न करना पड़े। और फिर जब वो डोरी चढ़ाएं और आरोपण करें तो हमारे राम जी को श्रम न हो, तुम टूट जाना। मानो शंकर जी ने पहले से ही उस धनुष को सब कुछ सिखा पढ़ा करके रखा था। तुलसी सो राम के पान परसत ही, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो भगवान शंकर ने उसको पहले से ही पढ़ा रखा था कि राम जी जैसे उठाएं तुम उठ जाना, वो तोड़ना चाहें तो तुम टूट जाना। धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। राम जी को तोड़ने में कोई श्रम नहीं हुआ। किशोरी जी बरमाला लेकर के आई। सखियां कहती हैं, हे किशोरी जी, रघुनाथ जी के गले में ये माला पहनाओ। चतुर लख सखी लख कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, दिवस पहिराई न जाई, सोहत जनु जुग जलज सनाना, सोहत जनु जुग जलज सनाना,
सभी देत जय माला। चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई। पहिरा बहु जय माल सुहाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सखियों ने कहा, हे किशोरी जो, ये जयमाल इनके गले में पहना दो। लेकिन किशोरी जी वो माला पहना नहीं पा रही। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेम विवश पहिराई में जाए। प्रेम की विवशता के कारण प्रेम किशोरी जी को विवश कर रहा है। हाथ आगे बढ़ाती हैं कि माला गले में डाल दूं, लेकिन हाथ रुक जाते हैं। क्या है प्रेम की विवशता? किशोरी जी सोचती हैं, इतना सुंदर दिव्य दर्शन हो रहा है रघुनाथ जी का, और ज्यों ही मैं माला पहनाऊंगी ये दर्शन समाप्त हो जाएगा। क्यों? बोले सखियां कहेंगी, हो गया काम, वरमाला पहना दी, आप चलो महल के अंदर। सखियां मुझे लेकर के चली जाएंगी। हाय हाय, अपने ही हाथों से अपने सुख का मैं नाश करूं, ये ठीक नहीं। अगर इनको मैंने माला पहनाई तो सखियां लेकर के मुझे महल में चली जाएंगी, और इनका जो ये दिव्य दर्शन हो रहा है, ये दर्शन समाप्त हो जाए। और जब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी तब तक मैं इनका दर्शन करते हुए आनंद अनुभव करूंगी। इसलिए किशोरी जी को लगता है कि थोड़ी देर और रुक जाएं, थोड़ी देर और इनको देख लें। क्यों? बोले देख तो लिया, बोले देख तो लिया, लेकिन भगवान को देखने के बाद भी अनवरत अपलक नेत्रों से भी भगवान का दर्शन करते हुए व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। क्यों? बोले हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते, क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान के विषय में आचार्यों ने कहा, क्षणे क्षणे नवम नवम, हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते। भगवान के सामने खड़े होकर के दर्शन करो, हर क्षण लगता है कुछ नया हो रहा है, हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते हैं। भक्तों ने कहा कि भगवान से मिलने के बाद, इनका दर्शन होने के बाद भी लगता है इनको तो हमने कभी देखा नहीं था, पहली बार देख रहे हैं। अर बरात निस दिन मिलबे को मिले रहत, मानो कबहू मिले ना। ऐसी भगवान की रूप माधुरी। किशोरी जी ने सोचा, अगर बरमाला में पहना दूंगी तो फिर इनका दर्शन छूट जाएगा, इनके दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाए। सखियों ने कहा, पहनाओ, माला पहनाओ। किशोरी जी खड़ी हैं। भक्तजन कहते हैं कि रघुनाथ जी इतने बड़े, किशोरी जी छोटी सी। किशोरी जी का हाथ रघुनाथ जी के गले तक नहीं पहुंचता है, माला पहनाए तो कैसे पहनाए? तो सखियों ने रघुनाथ जी से कहा, सरकार थोड़ा आप झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, इनका हाथ आपके सिर तक तो पहुंच जाता, लेकिन सिर के ऊपर भी आपका मुकुट इतना ऊंचा, वहां तक तो हमारी किशोरी का हाथ ही नहीं जाएगा, ये माला कैसे पहनाए? इसलिए थोड़ा आप झुक जाओ। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया मत झुकना। लेकिन क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, ससुराल में, वो भी स्त्री के सामने, भरी सभा में ये झुक जाना हम रघुवंशियों के लिए सम्मानजनक नहीं है। राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो। राम जी और तन करके खड़े हो गए। तो मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार झुक जाओ। सखियां विनय करती हैं, झुकी जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी
लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी, हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। हाँ तू कर लाग्यो सही लली मोरी छोटी सी, हाँ तू कन लाग्यो सही लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी, हाँ हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, पहिरो आज विजय जय माला, पहनो आज जय जय माला। हम गावे मंगल की लली मोरी छोटी सी, हम गावे मंगल की लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन सुख पावे, नगरवासी लोचन सुख पावे। युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी, युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा सरकार हमारी किशोरी जी तो छोटी हैं, आप थोड़े झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। सखियां गीत गा रही थी, गावही छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। सखियां गीत गा रही थीं और राम जी के स्वरूप को देख करके गीत गा रही थी। मतलब राम जी का स्वरूप जैसा दिख रहा था उसका वर्णन कर रही थी और उसी समय गीत बनता रहा। रटा रटाया गीत नहीं, बना बनाया गीत नहीं, तत्काल गीत की रचना करती हुई सखियां
भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही थी। गावही छवि अवलोक सहेली। सखियों ने कहा सरकार, निस्संदेह आप परम सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हैं। आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन कर दिया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। लेकिन हे रघुनाथ जी, आप इतना घमंड मत करो। हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। हमारी किशोरी जी की सुंदरता तो छोड़ो, हमारे किशोरी जी की परछाई में जरा अपना मुंह देख लो, समझ में आ जाएगा, सारा घमंड उतर जाएगा। राम जी ने कहा, परछाई में भी कहीं मुंह दिखता है? मिथिला की सखियों ने कहा, यह मिथिला है, यहां बहुत कुछ अद्भुत है। राम जी ने कहा, क्या अद्भुत है? मिथिला की सखियों ने कहा, जब यहां भूमि से कन्या पैदा हो सकती है, इस मिथिला में ऐसा धनुष हो सकता है जिसको ब्रह्मांड में कोई उठा नहीं सकता, तो इस मिथिला में परछाई में मुख दिखाई पड़ जाए तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं। यहां तो सब कुछ आश्चर्यमय। रघुनाथ जी ने सोचा हो सकता है कुछ विशेषता होगी, तो किशोरी जी की जो परछाई थी उसमें अपना मुख देखने के लिए राम जी झुके। मिथिला की सखियों ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जन अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हे रघुनंदन, आप किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देख लो, आपका गर्व दूर हो जाएगा। राम जी ने सोचा, लाओ देख ही लेते हैं। और किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए राम जी ज्यों ही झुके, ऐसे ज्यों ही झुके तब तक किशोरी जी ने गले में माला डाल दी। वही छवि अब लोक सहेली, वही छवि अब लोक सहेली। सिय जय माल राम और मेरी, सिय जय माल राम और मेरी। अरु व्योम बाजने बाजे, अरु व्योम बाजने बाजे। हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे। नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कही दे असीसा। नाचहि गावै विबुध बधूटी, नाचहि गावै विबुध बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। कहते विप्र वेद ध्वनि करहि, कहते विप्र वेद ध्वनि करहि। बंदी बिरदावली उच्चरहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि। मई पाताल नाग जसु व्यापा, मई पाताल नाग जसु व्यापा। राम बरी सिय भंज उचापा, राम बरी सिय भंज उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी। सोहत सिय राम के जोरी, सोहत सिय राम के जोरी। छवि श्रृंगार मनो एक ठोरी, छवि श्रृंगार मनो एक ठोरी। किशोरी जी ने राम जी के गले में बरमाला डाल दी। प्रतिज्ञा के अनुसार किशोरी जी राम जी को प्राप्त हो गई, लेकिन विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न हो ये तो तब हो जब श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित मिथिला पधारे। जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका तैयार की और दूतों को अयोध्या के लिए भेजा कि ये पत्रिका लेकर के जाओ और महाराज दशरथ अपने परिकरों के सहित अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराने के लिए पधारे।
जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना। जनक जी के द्वारा प्रेषित वे दूत शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। 3 दिन 3 रात्रि चलकर घोड़े से, तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों पर बैठकर दूत लोग चले तो 3 दिन 3 रात्रि लगी उनको अयोध्या पहुंचने में। दूत लोग पहुंचे, महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। दूतों ने कहा, महाराज, मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः। मिथिला के जो राजा जनक हैं, साग्निहोत्र पुरस्कृतः, जिन्होंने अपने अग्निहोत्र की अग्नि में बड़े बड़े यज्ञ संपादित किए। मुहुर्मुहुर मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा। बार बार उन्होंने बड़ी मधुर वाणी में आपको संदेश कहा। दूत लोग कहते हैं कि मुहुर मुहुर मधुरया, बार बार मधुर वाणी में, स्नेह संरक्तया गिरा, स्नेह से रंगे हुए, प्रेम से भरे हुए वचन उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। क्या वचन? दूतों ने कहा कि कुशलम चाव्ययम चैव सोपाध्याय पुरोहितम। पहले तो हमारे महाराज ने ये कहा है कि महाराज दशरथ अपने परिजन पुरोहितों के सहित कुशल से हैं। हम आशा करते हैं कि वो कुशल से होंगे और उनके परिजन भी कुशल से होंगे। और फिर दूतों ने कहा, महाराज, हमारे जनक जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो माहेश्वर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आपके ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन मुनि विश्वामित्र के साथ पधारे और उन्होंने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। धनुष टूट गया। तच्चरत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना। आपके पुत्र महात्मा राम ने उस धनुष को भंग कर दिया। हे राजन, मैंने प्रतिज्ञा की थी, अस्मयी देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने। मेरी बेटी वीर्य शुल्का है, जो पराक्रम करेगा उसे प्राप्त होगी। आपके पुत्र राम ने पराक्रम प्रकट किया। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, लेकिन इस प्रतिज्ञा से मैं पार उतरना चाहता हूं। कैसे? बोले, प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तनुज्ञा दातुमर्हसि। हे भगवान, आप बारात सजा करके परिकरों के सहित पधारें तो मैं कन्यादान करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लूं। शीघ्रमागच्छ भद्रम ते द्रष्टुमर्हसि राघवो। और आप अति शीघ्र आओ। आपके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण आपके दर्शन के लिए लालायित। ऐसा पत्र लिखा था महाराज जनक जी ने कि पुत्रयोर उभयोरेव प्रीतिम तम उपलप्स्यसे। और आपने भी बहुत दिनों से अपने पुत्रों को नहीं देखा है। आप आओगे, राम लक्ष्मण को देखोगे तो आपको भी बड़ा सुख होगा। और यह देख करके सुख होगा कि इन्होंने इतना बड़ा पराक्रम किया और अब मेरी बेटी का वो पाणी ग्रहण करेंगे। यह मंगलमय अवसर है। इसलिए हे महाराज, आप अपने परिकरों के सहित हमारी जनकपुरी पधारें। ये संदेश दूतों ने महाराज दशरथ को सुनाया। यही सारे भाव हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी ने अपनी पद रचना में संजोया है भोजपुरी भाषा में कि दूत लोगों ने किस प्रकार संदेश दशरथ जी को सुनाया। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से,
राजा जनक दरबार से ना हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। हमरा धर्मा जनक नगरिया राजा भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया राजा भूप दुवरिया। दीज गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवारी गईले महिमा परंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। सिय के शांति रूप जब जनले बाबा जनक धनुष प्रण खनले। सिय के शांति रूप जब जनले बाबा जनक धनुष प्रण ठनले। रचना रचले सुया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। चले बड़े बड़े पट भूप धनुहा देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप धनुआ देख के बैठे चुप। दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठल ना कौन वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल पौल धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। पाती की कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा। पाटी लीगल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा। पाती लीगल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत वाली कर जोड़ी सरकार से, राजा जनक दरबार
सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। 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 दूतों ने कहा, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। जल्दी से हाथी घोड़ा तैयार करिए और चलिए। महाराज दशरथ ने कहा, भैया बस कल शुभ मुहूर्त में ही यात्रा मिथिला के लिए चलेगी। ततो रात्र्याम व्यतीतायाम सोपाध्याय सबांधव। रात्रि बीती, दूसरे दिन प्रातःकाल दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम। धनाध्यक्ष को आदेश दिया जाए, खजाने में जो धन है वो बड़े बड़े पात्रों में रख करके ले चलने की तैयारी की गई। धनाध्यक्ष को आदेश हुआ, वित्त मंत्री को सारा धन पुष्कल मात्रा में एकत्रित किया गया। भजन्त्वग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। नाना रत्न ले चले जाएं। खजाने में जितने रत्न हैं, हीरे पन्ने पोखराज वैदूर्य, उन सारे रत्नों को ले चला जाए। राम जी के विवाह में सब लुटा दिया जाए। दशरथ जी बड़े उदार हैं महाराज। बोले इतना रत्न लुटा रहे हैं? बोले दशरथ जी को जो रत्न मिल गया है उस रत्न के आगे सब बेकार है। और वो रत्न कौन है? बोले वो राम जी। राम रत्नमहं वंदे जानकी कंठभूषणम। बोले रत्न को तो गले में पहना जाता है, रत्न को सोने में मढ़ा करके गले में पदिक बना करके धारण किया जाता है। तो ये राम रूपी रत्न जो दशरथ जी को मिले, इस रत्न को कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति धारण करेगा? वेद व्यास जी कहते हैं, राम रत्नमहं वंदे जानकी कंठ भूषणम। जानकी जी ने जिन रघुनाथ रूपी रत्न को अपने कंठ में भूषण के रूप में धारण किया, ऐसे रत्न श्री रघुनाथ जी। दशरथ जी ने कहा, साहब ले चलो, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न हो। चतुरंग बलम चापी शीघ्रम निर्यातु सर्वसः। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ये चतुरंग सेना, इसी को कहते हैं चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी का मतलब जिसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं, घुड़सवार, गज सवार, रथ सवार और पैदल। दशरथ जी ने कहा कि चतुरंग बलम चापी शीघ्रम निर्यातु सर्वशः। ममाज्ञा समकालम च यानम युग्यनुमत्तमम। और मेरी आज्ञा से सुंदर रथ तैयार किया जाए और सबसे पहले रथ पर गुरुदेव को बैठाया जाए। गुरु जी आगे आगे चले। गुरु जी चलेंगे तो सब मंगलमय होगा। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाल रथ कश्यपः। गुरुदेव वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, महर्षि कश्यप, मार्कंडेयस्तु दीर्घायुर ऋषि कात्यायनस्तथा। परम दीर्घायु मार्कंडे महर्षि, महर्षि कात्यायन, एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे।
ये ब्राह्मण लोग, ये ऋषि लोग आगे आगे चलेंगे, ये मुनि लोग आगे आगे चलेंगे तो मेरे रघुनाथ जी की ये बर यात्रा मंगलमयी हो जाए। अपने गुरुजनों को आगे करके दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित मिथिला के लिए चल पड़े। कौतुक करने वाले, बरातियों का मनोरंजन करने वाले अनेक प्रकार के नट नर्तक, गायक, गुणी जन भी चल रहे थे। रास्ते में अनेक अनेक प्रकार के कौतुक करते हुए, सबको आनंद प्रदान करते हुए वे दूत नट नर्तक चल रहे थे। अयोध्या से बारात जब चली तो अनेक प्रकार के शुभ मंगल हुए। क्या शुभ मंगल हुआ? बारात जब अयोध्या से चली तो बछड़े को दूध पिलाती हुई गऊ सामने आ गई। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। सबत्सा गऊ, कुमारी कन्या का दर्शन हुआ। कलश लिए हुए सुभगा स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन हुआ। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मचारी आ गए। नकुल का दर्शन हुआ, नेवले का। यात्रा में चलो नेवला दिख जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती। लोमड़ी का दर्शन हुआ। लोवा फिर दरस दिखावा। लोमड़ी का दर्शन मंगल कारक होता है। लोमड़ी का दर्शन हुआ। मृगमाला, मृगों का समूह आ गया और बरातियों के दाहिने तरफ से भागते हुए चला गया। मृगमाला का दर्शन हो तो यह मंगल कारक होता है। और क्षेमकरी का दर्शन हुआ। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मंगल प्रकट हुए और सब एक साथ प्रकट हुए। एक साथ ये सारे मंगल क्यों प्रकट हुए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इन मंगलों ने विचार किया। हमारी महिमा तो है, लेकिन कभी कभी हमारी महिमा झूठी हो जाती है। क्यों झूठी हो जाती है? बोले कोई जा रहा है यात्रा पर, उसने मंगल किया, नेवले को देखा, गाय का दर्शन किया, और भी जो मंगल थे उसने किए, लेकिन उसका प्रारब्ध इतना भयानक था, उसके पूर्वकृत कर्म इतने भयानक थे कि वे मंगल मिल करके भी उसके अमंगल को रोक नहीं पाए। अमंगल हो गया, होता है संसार में, जाओ तो अमंगल हो जाता है। बहुत सोच समझ करके, मुहूर्त देख करके, मंगल करके, भगवान का शुभ नाम लेकर के और भी बहुत से मंगल करके व्यक्ति चलता है, लेकिन प्रारब्ध भी तो अपना काम करता है। प्रारब्ध की गति भी अलग है। तो इसका मतलब है कि मंगल व्यर्थ है? बोले व्यर्थ नहीं है, उनका भी अपना प्रभाव है, लेकिन प्रारब्ध ज्यादा प्रबल हो जाने पर वे मंगल असफल हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे ये सब मंगल बेकार है, ये सब करने से कुछ नहीं होता। मंगल करके गए थे, दही पी करके यात्रा में निकले थे, अमुक काम करके यात्रा में निकले, फिर भी काम बिगड़ गया, ये सब बेकार है, इसको करने से कुछ नहीं होता। इस प्रकार का अपवाद संसार में फैलता है। तो इन मंगलों ने विचार किया कि दूसरों के कार्य में हम जाते हैं तो हमारी असत्यता सिद्ध हो जाती है। लेकिन आज तो रघुनाथ जी का विवाह है। रघुनाथ जी के विवाह में तो सब मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि ये मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी। और इनके विवाह में, मंगलमय विवाह में सब कुछ मंगल ही होना है। तो रघुनाथ जी के विवाह में हम चलेंगे तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, हम प्रामाणिक बन जाएंगे, हमारी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। जैसे बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वानों के सन्निकट बैठ करके सामान्य व्यक्ति भी प्रामाणिकता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से इन मंगलों ने विचार किया कि राम जी के विवाह में हम चलें तो हमारी भी प्रामाणिकता हो जाए। जनु सब सांचे होन हित
भये सगुन एक बार। सारे सगुन सत्य होने के लिए एक बार में ही प्रकट हो गए। और क्या क्या मंगल हुआ गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभ जाता, होई सगुन सुंदर शुभ दाता, ताहिल काग सुखेत सुहावा, ताहिन काग सुकेत सुहावा, नकुल दरस सबका हुई पावा, नकुल तरस सबका होई पावा, अनुकूल बह त्रिविध बयारी, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आव बर नारी, सगट सवाल आव बर नारी, लोबा फिर दरस दिखावा, लोवा फिर दर्श दिखावा, सुरभीषण मुख से सुहि पियावा, सुरभीषण मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर दाहिने आई, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विषेखी, क्षेम करी कह क्षेम विषेखी, श्यामा वाम सुतर पर देखी, श्यामा वाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दधि अरुणीना, सन्मुख आयो नदी अरुणीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमल फलदाता रे, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार, जनु सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार, हाँ भय सगुन एक बार, हाँ भय सगुन एक बार। सारे सगुन एक साथ हुए और मंगल बेला में राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। 4 दिन में चल करके बारात मिथिला पहुंची। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयवान। 4 दिन में चल करके बारात मिथिला पहुंची। जनक जी ने बारातियों के रहने ठहरने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी। रास्ते में जगह जगह विश्राम के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्थाएं जनक जी ने कर रखी थी। बारात जब मिथिला में पहुंची, सुंदर जनवासा दिया। जनक जी अपने परिजनों के सहित मिलने आए और इतनी बड़ी बारात देखकर जनक जी मन में सोचने लगे, हमारी व्यवस्था तो कम है और बाराती ज्यादा है, इज्जत कैसे बचेगी, मैं क्या करूं। जनक जी को चिंता हुई और जनक जी को जब चिंता हुई तो श्री जानकी जी ने अपनी महिमा को प्रकट किया। गोस्वामी जी कहते हैं श्री जानकी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया। 8 सिद्धि, 9 निधियां, ये सब आ गई और श्री जानकी जी ने आदेश दिया बारातियों की सेवा में लग जाओ, किसी प्रकार की कमी न हो। हमारे पिताजी की प्रतिष्ठा का विषय, कहीं से किसी बाराती को ये अनुभव न हो कि किसी वस्तु की कमी हो गई अथवा सेवा में कमी हो। जानकी जी का आदेश प्राप्त करके 8 सिद्धियां, 9 निधियां, अपने अपने अंश से अनेक प्रकार की दिव्य सिद्धियों को प्रकट किया। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, स्वावस्य, ये सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं। और देखते देखते ऐसा चमत्कार हुआ महाराज कि बारातियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी व्यवस्था हो कैसे रही। इतने लोगों का स्वागत सत्कार और हर प्रकार की वस्तुएं और हर प्रकार से उनके संतोष के लिए सब व्यवस्था ये कहां से हो रही है, ये बाराती लोग नहीं जान पाए। सब तो जनक जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन ये सब महिमा राम जी जान रहे थे। राम जी समझ गए कि ये सब किशोरी जी की महिमा है, ये श्री जानकी जी की महिमा है। जानी सी बरातपुर आई, जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई,
हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। भूप बहुलई करन पठाई, भूप बहुलई करन पठाई। सब सिय आयस अकली गई जहाँ जनवास। सिद्धि सब आयसु अगनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। निज निज बात बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। भव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा गुनायक जानी। सिय महिमा रघुनायक जानी। हरि से हृदय तू पहचानी। हर से हृदय हेतु पहचानी। फिर तो बाराती लोग बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज ने दशरथ जी का स्वागत किया। श्री विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के आए। अपने पिताजी को देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। चारों भाई परस्पर मिले। अद्भुत स्नेह बरस रहा था, प्रेम बरस रहा था। जब जनवासे में जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित बैठे तो जनक जी ने कहा कि स्वः प्रभाते नरेंद्रत्वं संवर्तयितुमर्हसि। हे राजन, कल प्रातः काल आप हमें यह अवसर दें कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं और आप जैसा कहें मैं वैसा करूं। जनक जी ने कहा तो दशरथ जी कहते हैं कि राजन, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। जनक जी ने कहा क्यों? तो दशरथ जी ने हंसते हुए कहा कि प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन् मया पुरा। हे राजन, मैंने सुना है बड़ों से कि लेने वाला देने वाले के अधीन होता है। वो जब चाहे तब वस्तु ले ले, ऐसा नहीं है। जब देने वाला देगा तभी वो ले पाएगा। कितनी सरस बात दशरथ जी ने कही। दशरथ जी कहते हैं प्रतिग्रहो दातृवशः। प्रतिग्रह लेने वाला देने वाले के अधीन होता है। हम तो लेने वाले हैं। हम कन्यादान लेने के लिए आए हैं, पुत्र का विवाह करने आए हैं। दाता तो आप हैं। दाता बड़ा होता है। ये बड़प्पन दिया दशरथ जी महाराज जनक जी। दशरथ जी ने कहा कि प्रतिग्रहो दातृवशश्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। हे राजन, आप तो धर्म को जानते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। आप आज्ञा करें। फिर तो सभा लगी थी, सब लोग बैठे थे। वशिष्ठ जी महाराज ने कुल का परिचय दिया। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा से लेकर, जहां से सृष्टि शुरू हुई, ब्रह्मा जी से लेकर के राम जी पर्यंत संपूर्ण सूर्य वंश का वर्णन किया कि ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत हुए, वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्ष हुए, कुक्ष के पुत्र विकुक्ष हुए। इस प्रकार
पूरे वंश का वर्णन किया और अंत में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, इसी पवित्र वंश में महाराज नहुष हुए, ययाति हुए और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र महाराज अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। इन राम के लिए जानकी सीता का मैं वर्णन करता हूं। ये शाखोच्चार कुल का वर्णन किया वशिष्ठ जी महाराज ने और फिर विश्वामित्र जी महाराज ने भी, सतानंद जी महाराज ने जनक जी के कुल का वर्णन किया। इसी प्रसंग में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, आपकी जो दूसरी बेटी उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्णन करता हूं। दशरथ जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए, मैं तो एक बेटे का विवाह करने आया था, मेरे दोनों बेटों का ब्याह यहां तय हो गया। वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज कहां पीछे रहते। विश्वामित्र जी ने कहा, सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज आए हुए हैं, जो जनक जी के छोटे भाई हैं। इनकी दो बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कुमार भरत के लिए और शत्रुघ्न के लिए मांडवी और श्रुतकीर्ति का मैं वर्णन करता हूं। विश्वामित्र जी ने इस विवाह का प्रस्ताव कर दिया। बैठे बैठे जनवासे में ही अन्य तीनों भाइयों के विवाह तय हो गए। दशरथ जी महाराज को परम आनंद हुआ, चार चार पुत्रों का एक साथ विवाह करने जा रहे हैं। आचार्यों ने, पंडितों ने कहा, पहले गोदान की विधि हो जाए और फिर तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये मंगलमय विवाह हो। अब तो महाराज मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। मणिमय मंडप जनक जी के प्रांगण में, उस मंडप को स्वर्ण स्तंभ से सजाया गया। मंडप में सुंदर वेदिका का निर्माण हुआ और ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने अंकुरार्पण किया और वेद शास्त्र की जो विधि है उन विधियों का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और समाराधन हुआ। और यहाँ जनवासे में चारों दुल्हा सरकार सज करके तैयार हुए। सखाओं ने उनको दूल्हा वेश में सजाया। फिर चारों दुल्हा सरकार घोड़े पर बैठ करके चलते हैं। जिस घोड़े पर राम जी बैठे वो घोड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव ही घोड़ा बनकर के मानो आ गया राम जी के विवाह में, राम जी की सेवा के लिए। जनुबाज वेश बनाए, जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहई। जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहई। आपने बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत कीन जराब ज्योति सुमोति मलिमा निक लगे। जगमगत जीनु जरा ज्योति सुमोति मणिमाणिक लगे। ललाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। किंकनी ललाम ललाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहई। राम हित अति सोहई, राम हित अति सोहई।
जनुबाज वेश बनाए मनसिज राम हित अति सोहे। मानो कामदेव ही घोड़ा बन करके आया और उस घोड़े पर बैठकर राम जी विवाह के लिए जा रहे हैं। यह एक सुंदर उपदेश भी है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, लेकिन किस प्रकार से? बोले काम की लगाम तुम्हारे हाथ में हो। कामदेव घोड़ा बना है और उसकी लगाम किसके हाथ में है? बोले राम जी के हाथ में। काम की लगाम तुम्हारे हाथ में हो और तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो तो वह गृहस्थ जीवन तपोमय होता है। और काम तुम्हारे सिर पर सवार हो, तुम काम पर सवार नहीं, काम तुम्हारे ऊपर सवार हो, और तब अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो तो परिणाम बोले वो गृहस्थ जीवन भोगमय बन जाएगा, नरकमय बन जाएगा, वो तपोमय जीवन नहीं हो सकता। राम जी जिस घोड़े पर बैठ के चले वो घोड़ा कोई और नहीं, कामदेव ही। मनसिज कद्दर पर घोड़ा बना। चारों दुल्हा सरकार जब चले, बाजे बजे महाराज। फिर तो मिथिला वासियों ने जब दुल्हा सरकार को देखा, चारों दुल्हा सरकार को, सब आनंद विभोर हो गए। सब ने यही कहा कि ये चारों दुल्हा कितने सुंदर हैं। लेकिन इन चारों दुल्हा में जो बड़ा वाला है, जो काला वाला है, ये बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि रघुनाथ जी महाराज को देखकर सखियों ने कहा कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरा रे झूलनी नयनवा, कार कार कजरा रे झूलमी नयनवा। चंदन सोहे लाले लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाले लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहाने। अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान है, अखियाँ न देख ली न सुन लिया कान है। जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आ
आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया नर नारी सब बेहाल सखिया हो पाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया काला की जोगी मुनि जप तप कैलन इनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन काला की जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन सेवी हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन सेही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन सेही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन लोढ़ा से शिकायत इनकर गाल सखिया आजू लोढ़ा से सिकाई बिन कर गाल सखिया लोढ़ा से शिकायत इनकर गाल सखिया आजू लोढ़ा से सिकाई बिन कर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ निहाल सखिया ओ निहाल सखिया निहाल सखिया हाँ निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया मिथिला की सखियों ने कहा चारों दुल्हा में ये बड़ा वाला तो कमाल का है, अद्भुत। तब तक एक सखी ने कहा थोड़ी सी कसर है। बोले क्या कसर है? तो मिथिला की सखी ने कहा कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। मिथिला की सखियों ने कहा सब तो ठीक है, नाक अच्छी है, कान अच्छा है, मुख अच्छा है, वाणी मधुर है, चाल अच्छी है, लेकिन अगर कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। सखियों ने बहुत ठाकुर जी को रिझाया। चारों दुल्हा सरकार जब द्वार पर पहुंचे तो सखियों ने कहा सरकार अब सवारी से उतर करके पैदल आंगन में चलो। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की उतरी पधारो पग पावने ललित गति उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो न बजइहो यहाँ गाल ये गली है ससुराल की। बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर सारी और सरहज सब सिकाई करें गाल की। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार ये मिथिला है, घर ना ही ससुरारी हो, इतना बुझिया पक्का। ये आपका घर नहीं है, ससुराल है। घर नाही की ससुरारी है ना बुझिया पक्का।
घर नाही ससुरारी इतना बुझिया पक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटल छक्का। लाल लाल अखियां देख रही बाहो, लाल लाल अखियां दिख रही बा, लाल लाल अखियां दिख रही बा। कलिका हम हो नरम ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। सखियों ने कहा सरकार उतरी पधारो पग पावने ललित गति उपमा बतावें सखी एक एक चाल। पहले तो राम जी पालकी से सवारी से उतरने को तैयार नहीं, लेकिन सखियों ने कहा यहां से तो उतर करके पैदल ही आंगन में मंडप तक जाना पड़ेगा, सवारी नहीं जाएगी। अंत में चारों दुल्हा सरकार उतर गए। पहले उतरना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सखियों ने जब कहा तो उतरना पड़ा, उतर गए। जब उतर गए तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी ने कहा क्यों हंसती हो? सखियों ने कहा सरकार बहुत गुमान कर रहे थे कि हम नहीं उतरेंगे, लेकिन देखो एक चुटकी में आपका गुमान हमने मिटा दिया और पालकी से उतार दिया। उतरे कि नहीं उतरे? अब तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी और कहने लगी उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतरी गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले। उतरी गई ले हो, उतर गई ले, उतरी गई ले हो, उतर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। गुर को दुल्हा बघारत रही से की, गुरु को दुल्हा बघारत रही सीखी। गुर को दुल्हा बघारत रही से की, गुरु को दुल्हा बघारत रही सीखी। ससुरारी में देखी बिसर गई ले, ससुरारी में सेखी बिसर गई ले। दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़ हम ऐसे न उतरब। रहिले अकड़े हम, रहिले अकड़े हम, रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़ हम ऐसे न उतरब। चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले। दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई। सखियों ने कहा बहुत अकड़ दिखा रहे थे, हम ऐसे नहीं उतरे। मिथिला की सखियों ने कहा देखा एक चुटकी में आपकी अकड़ जो है बिसर गई, भूल गई, हमने आपको उतार दिया। रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले, बड़े धीर गंभीर हैं रघुनाथ जी। चारों दुल्हा सरकार मंडप की ओर चले, सखियां गीत गाती रही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही विधि राम मंडप ही आए। यही विधि राम मंडप आए, यही विधि राम मंडप ही आए। यही विधि राम मंडप आए, यही विधि राम मंडप ही आए। अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ देई आसन बैठाए। अर्घ देई आसन बैठाए।
दुल्हा सरकार आए और मधुपर्क विधि अर्घ्य प्रदान करके चारों दुल्हा को आसन पर विराजमान किया। फिर ब्राह्मणों ने विधिवत अग्नि स्थापन किया। प्रपा मध्ये तु विधिवत वेदीं कृत्वा महातपाः अलम चकारतां वेदीं गंधपुष्पैः समन्ततः। सुंदर वेदिका का निर्माण किया, अग्नि स्थापना की और अग्निमाधाय तं वेद्यां विधि मंत्र पुरस्कृतम, विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से अग्नि की स्थापना की और आचार्यों ने जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः, गुरुदेव वशिष्ठ ने आहुतियां की, अग्नि स्थापना की, जो अंगभूत आहुतियां हैं वो की। और फिर उस अग्नि के साक्ष्य में योजक नाम की अग्नि, वैवाहिक अग्नि के साक्ष्य में जनक जी महाराज ने कन्यादान का संकल्प किया। हाथ में जल, अक्षत, दूर्वा, शंख, द्रव्य, इन सारे पदार्थों को लेकर जनक जी महाराज तिथि नक्षत्र का उच्चारण करके संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं? बोले संकल्प योजना ये है कि इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। हे राम, ये मेरी बेटी सीता आज से तुम्हारी सहधर्मिणी हो। सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना। हे राम, ये सीता आज से तुम्हारी सहधर्मचरी हो, इस सीता का पाणि ग्रहण करो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, हे राम तुम्हारा मंगल हो, भद्र हो। पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, और ये मेरी बेटी पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। ये मेरी बेटी पातिव्रत का पालन करते हुए तुम्हारी छाया के समान तुम्हारा अनुगमन करेगी। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा। मंत्रपूतम जलम, संकल्प किया हुआ वह जल, पवित्र जल राम जी के हाथ में दे दिया। और ज्यों ही जनक जी महाराज ने वह संकल्प राम जी को दिया, कन्यादान का संकल्प, उसी समय साधु साध्वीति देवानाम ऋषीणाम बदताम तदा। वहां जितने लोग थे सबने कहा साधु साधु, जय हो जय हो। चारों तरफ से जय जयकार की आवाज आ गई। आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई। देव दुंदुभि निर्घोषः पुष्प वर्षो महान भूत। आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प की वर्षा की। इसके पश्चात जनक जी महाराज ने फिर हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुद्यताम मया। हे लक्ष्मण, उर्मिला का कन्यादान करने के लिए मैं उद्यत हूं। उर्मिला का कन्यादान ग्रहण करो। जनक जी ने उर्मिला का कन्यादान लक्ष्मण जी को किया। और फिर गृहाण पाणिम मांडव्याः पाणिना रघुनंदन, संकल्प करके मांडवी का कन्यादान भरत जी को किया। और फिर शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन मिथिलेश्वरः। मिथिला नरेश जनक जी ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया और कहा शत्रुघ्न, श्रुति कीर्ति का पाणि ग्रहण करो। प्राणिम गृहिणीस्व पाणिना। चारों कन्याओं का जब दान हुआ, एक बार फिर दुंदुभी बजी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की, चारों तरफ से जयघोष की ध्वनि आ गई। इस मंगलमय विवाह को देवता लोग आकाश में देख रहे थे, देवराजेंद्र भी देख रहे थे। रामई चितई सुरेश सुजाना, गौतम साप परम हित माना।
इंद्र जब राम जी के विवाह का दर्शन कर रहे थे तो उनके शरीर में जो 1000 छिद्र थे वो नेत्र बन गए। 1000 नेत्रों से देवराज इंद्र ने राम जी के दिव्य मंगलमय विवाह का दर्शन किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही चितव सुरेश सुजाना, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम साख परम हित माना, गौतम शाप परम हित माना, देव सकल सुरपति सिहाई, देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सबको नाई, आज पुरंदर सबको नाई। सब देवराज इंद्र की प्रशंसा कर रहे थे। आज इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान का विवाह दर्शन कर रहे थे। चारों बहुओं को वर के दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण भाग में विराजमान किया गया और फिर विधिवत विवाह संबंधित जो आहुतियां हैं वो आहुतियां की गई। राष्ट्रव्रत होम, जय होम, लाजा होम, और फिर वर वधू का आंचल एक दूसरे से जोड़ा गया, ग्रंथि बंधन हुआ। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। विधिवत ग्रंथि बंधन हुआ और फिर भांवरी होती है। सखियां जब ग्रंथि बंधन करती हैं तो सखियां कहती हैं, सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी। वो तो विवाह की गांठ है, गठबंधन की गांठ है, लेकिन सखियों का भाव है कि हे संसार के प्राणियों, सिया के जो सजन रघुनाथ जी हैं इनको अपनी गांठ में बांध लो, यही काम आने वाले हैं। बाकी तुम्हारी सारी गांठ ढीली हो जाएगी, किसी काम नहीं आए। काम आने वाले तो यही हैं। इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी, हे बंधाऊ है सखी, हे बंधाऊ है सखी, हे बधाऊ है सखी, हम बधाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊ हे सखी, सिया सजना के गांठ में। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर। आजू दोनों के बटोरे अटकाऊं है सखी, आज दोनों के बटोरे अटकाऊं है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, सिया सजना के गांठ में। मिथिला के नरे नारी कैलन इन पे छापा मारी, मिथिला के नरे नारी कैलन पे छापा मारी, देखे बानी कसर चुकाऊं है सखी, नारी देखे बाही कसर चुकाऊं है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, सिया सजना के गांठ में। राम प्राणी के समान सिया उनहु के प्राण, राम प्राण
प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। दोनों प्राणी के प्राण में बसाऊं हे सखी। दोनों प्राणी के प्राण में बसाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में। नारायण ने हमें दी दुल्हा के सब विधि। नारायण ने हमें दी दुल्हा के सब विधि। नारायण ने हमें दी, नारायण ने हमें दी, नारायण ने हमें दी दुल्हा के सब विधि। नारायण ने हमें दी दुल्हा के सब विधि। सीधी तजी प्रेम से रिझाऊं हे सखी। रिद्धि सीधी तज प्रेम से रिझाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी। हे बंधाऊं हे सखी, हे बंधाऊं हे सखी। हे बधाऊं हे सखी, हे बधाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी। हे बंधाऊं हे सखी। हे बधाऊं हे सखी। हाँ बधाऊं हे सखी। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार को हमारी किशोरी जी के साथ बांध दो। रघुनाथ जी ने कहा क्यों बांध रही हो? तो सखियों ने कहा सरकार, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सरकारी सिपाही बांध देते, बंधन में डालते। हम भी आपको बंधन में डालेंगे। बोले हमने क्या अपराध किया? बोले आपने तो जो किया है। क्या किया? मिथिला की सखियां कहती हमारे मिथिला वासियों के दिल को लूट लिया है। इतनी बड़ी लूट आपने मचाई है, पूरी मिथिला के चित्त को चुरा लिया। इसका कोई दंड तो होना चाहिए। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखी जात चले रस्ते रस्ते। राम लला नृपनंदन ने दिल लूट लिया। मिथिला वासियों के चित्त को आपने चुराया। बाल जवान जरठ नर नारी, क्या बूढ़ा क्या वृद्ध, सबके मन को चित्त को आपने चुराया। और चित्त को चुराने वाले चोर को तो बांध देना चाहिए। सखियों ने कहा इसीलिए मैं बांध रही हूं। मिथिला की सखियां कहती चित्त चोरवा आज बधैलन है। चित्त चोर को आज हमने बांध दिया। और सखियां कहती हैं कि स्नेह लता के चित के चोरवला, भोगत अपन चित चोरी के फल। चारों लालन के बंधियो नहीं। मिथिला के इन विवाह के पदों में भी उन संतों की कितनी उत्कृष्ट भावना है। भावना ही तो भक्ति है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारण। उन रसिक संतों का भाव है कि स्नेह लता के चित के चोरवलन, भोगत अपन चित चोरी के फल। चारों लालन के बंधियों नहीं। अनका कहल किए ऐला महल, चारों लालन के बंधियों नहीं। इन्होंने मिथिला के लोगों के चित्त को चुराया, इसलिए इनको हम बंधन में डालेंगे। और सखियों ने दुल्हा सरकार को बांध दिया। ग्रंथि बंधन की विधि हुई। अब विवाह की लीला तो बड़ी लंबी है, बहुत सारी बातें हैं। 4 दिन तक विवाह की कथा होती रहे। क्या क्या रीत, क्या क्या भाव जो मिथिला के भक्तों ने अनुभव किया है।
तो समय उतना नहीं है, फिर भी चारों दुल्हा सरकार का ग्रंथि बंधन हुआ। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी हावरी। चारों दुल्हा सरकार अग्नि की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा में वधू आगे और वर पीछे, आगे आगे दुल्हन पीछे दूल्हा, और 4 जोड़ी परिक्रमा कर रहे। और जोड़ी कैसी है, बड़ी अद्भुत। राम जी सांवले और किशोरी जी गोरी, लक्ष्मण जी गोरे, उर्मिला जी सांवली, भरत जी सांवले, मांडवी जी गोरी और शत्रुघ्न लाल गोरे और श्रुतकीर्ति सांवली। श्याम गौर गौर श्याम, सुंदर जोरा जोरिया। ऐसी सुंदर श्याम गौर गौर श्याम जोड़ी बनी और चारों दुल्हा सरकार अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत जोड़िया। श्याम गौर गौर श्याम, चारों जोड़ा जोड़िया। हरे हरे होते जो ओरिया है, आहे हरे हरे होते चहुरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। दामिनी की छवि छिन छोरिया है, आहे कामिनी की छवि छिने चोरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। रत्नारी कजरारी अजब अखरिया। रत्नारी कजरारी अजब अखरिया। रखी तही कर दे खबरिया है, आहे लगता ही करे बे खबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। आंचल चदरिया में पड़ी है गठरिया। आंचल चदरिया में पड़ी है गठरिया। बातें हैं कि भूखी बस करिया है, आहे बाते की बूटी बस करिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। नव रंग मणिने की सुपल सुहरिया। नव रंग मणिने की सुफल सोहरिया। राम छरिया में भर भरिया है, आहे लावछरिया में भर भरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। नव रंग मणिने सुमति सुमति गावे अलीगन गरिया। उमगी उमगी गावे अलीगन गरिया। सुख बरसत में सुमरिया है, आहे सुख बरसत में सुमरिया है, दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। जयति जयति जय होत चारोरिया। जयति जयति जय होत चारों ओरिया। जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय होत चारोरिया। जयति जयति जय होत चारों ओरिया। सूरी करे
पति छहरिया जागे ज्योति जगरे मगरिया है आहे जागे ज्योति जगर मगरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है चारों दुल्हा दुल्हन देख मानो रतिपति जान पितु महतरिया मानो रतिपति जानी पितु महतरिया प्रकट दुरते मेरे बेरिया है आहे प्रगति दुरत बेलिया चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है चारों दुल्हा दुल्हन देख भूली ना समा तिलकी मोदिया किंकरिया भूली न समात रखी मोदिया की करिया लली लाल लजन लजोरिया है आहे लली लाल लखन लजोरिया आहे लली लाल लजन लजोरिया है आहे लली लाल लखन लजोरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है चारों दुल्हा दुल्हन देत अवरिया वे सोहती दुल्ही अगरिया है संग सोहत दूल्हे अगरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है चारों दुल्हा दुल्हन देत चारों दुल्हा दुल्हन देत चारों दुल्हा दुल्हन देत चारों दुल्हा दुल्हन अग्नि की परिक्रमा करते हैं। सप्तपदी इत्यादि की जो विधियां हैं वो सब विधियां ब्राह्मणों ने कराई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा, सबने कहा राम जी का विवाह हो गया। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा यही भावी वरनि चिराग रसना एक यह मंगल महा यही बात वरनि फिराक रसना एक यह मंगल महा भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा भरी भुवन रहा भरी भुवन रहा भरी भुवन रहा संपूर्ण भुवन में परम उत्साह और आनंद, और सब लोगों ने यही कहा राम विवाह भा सब ही। ऐसा मंगलमय रघुनाथ जी का विवाह न भूतो न भविष्य। किसी अवतार में भगवान का ऐसा दिव्य विवाह मंगलमय नहीं हुआ। कृष्णावतार में तो 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि दूल्हा बन करके जाते, सारी सरहज आरती उतारती, मंगल गीत गाती, कुछ दो चार खरी खोटी गारी सुनने को मिलती सारी सरहज की। ये सब सुख कृष्णावतार की लीला में ठाकुर को नहीं मिला। ये सुख तो राम जी को मिला। राम जी का एक विवाह लेकिन अद्भुत परम आनंद। मिथिला की सखियों ने जो लाड लडाया, जो दुलार किया रघुनाथ जी का, आज भी मिथिला रस अद्भुत। हमारे भक्तजन आचार्य जन कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे पोथी, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से, मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शन। कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन मिथिला रस जब तक अनुभव न करो तो इस आनंद से वंचित ही रहोगे। मिथिला रस बड़ा अद्भुत है। और मिथिला की सखियों ने रघुनाथ जी को खूब दुलार किया। अब तो विवाह संपन्न हो गया, बरबधू विराजमान हैं, तो सखियों ने
वर वधू की आरती उतारी। इनको किसी की नजर न लग जाए, और मिथिला की सखियां दुल्हा सरकार की आरती उतारती हैं। आइए हम लोग भी ठाकुर जी की आरती कर लें, शेष चर्चा कल करेंगे। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। जीते चोरवा के आरती उतारू है सखी, जीत चोरवा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। दुल्हे श्रीमित देश तुम्हारी, दुल्हे में श्री मिथिलेश कुमारी, दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी, दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी। भरी भरी नैना इनको निहारू है सखी, आहे भरी भरी नैना इनको निहारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। क्या है विभूषण अंग अंग राजे, क्या विभूषण अंग अंग साजे, मंडप अंगन में राजे, बड़ी मंडप अंगन में राजे। तन मन धन झावर है सखी, आहे तन मन धन ल्यो छावर है सखी। आहे तन मन धन ल्यो छावर है सखी, आहे तन मन धन ल्यो छावर है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। जीत चोरवा के आरती उतारू है सखी, जीत चोरवा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। जीत चोरवा के आरती उतारू है सखी, जीत चोरवा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्